साल 2342 था। ज़मीन एक बड़े खतरे से दो चार थी। सूरज की शुआएं दिन बह दिन जहरीली होती जा रही थी और इंसानों का ज़मीन पर रहना मुश्किल होता जा रहा था। साइंसदानों ने एक हल निकाला था, एक ऐसा जहाज़ बनाना जो इंसानों को एक नई महफूज सियारे तक ले जा सके। इस प्रोजेक्ट का नाम था कहकशां और उसके कप्तान का नाम था क्यान। क्यान एक ज़हीन और बहादुर नौजवान था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खला में गुजारी थी। वो सैयारों के दरमियान सफ़र करने में माहिर था और उसे नई दुनियाओं को दरियाफ्त करने का जुनून था। कहकशां में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन मौजूद थे। माहिर नबातात लैला, जो नई दुनिया में पौधों की ज़िंदगी को तलाश करने के लिए पुरजोश थी। माहिर इंजीनियर तैमूर, जो जहाज़ के निज़ाम को दुरुस्त रखने का जिम्मेदार था। और तारीख़दान प्रोफेसर राशिद, जो इंसानी तारीख़ के इल्म को नई तहज़ीब तक पहुँचाना चाहते थे। इनके अलावा एक और अहम मुसाफिर था, एक रोबोट जिसका नाम था अल्फ़ा 7। अल्फ़ा 7 एक जदीद तरीन मशीन थी जिसमें इंसानी जज्बात और सोचने की सलाहियत मौजूद थी। वो क्यान का सबसे करीबी दोस्त था और उसके हर सफ़र में उसके साथ होता था। कहकशां ने ज़मीन से परवाज़ भरी तो ये एक तारीख़ी लम्हा था। पूरी दुनिया की नज़रें इस जहाज़ पर थीं जो इंसानियत की बका की उम्मीद बनकर खला में रवाना हुआ था। जहाज़ ने कई साल तक सफ़र किया और इस दौरान अमले को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी जहाज़ के निज़ाम में खराबी पैदा हो जाती तो कभी किसी सैयारे की कशिश-ए-सकल उनके रास्ते में रुकावट बन जाती। लेकिन क्यान और उसके साथियों ने हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया और अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहे। एक दिन जहाज़ एक ऐसे सैयारे के करीब पहुंचा जो देखने में बहुत खूबसूरत था। इस सैयारे पर हर तरफ सब्ज़ा था और आसमान पर दो चांद चमक रहे थे। लैला इस सैयारे को देखकर बहुत खुश हुई और उसने फ़ौरन वहाँ के पौधों के नमूने जमा करना शुरू कर दिए। तैमूर ने सैयारे की तवानाई के ज़राए का जायज़ा लिया और बताया कि ये सैयारा इंसानों के रहने के लिए बेहतरीन है। प्रोफेसर राशिद ने सैयारे की तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल की और पता चला कि यहाँ कभी एक तरक्की याफ्ता तहज़ीब मौजूद थी जो किसी वजह से ख़त्म हो गई थी। क्यान इस सैयारे की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन उसे यहाँ कुछ अजीब भी महसूस हुआ। इसे लगता था जैसे कोई उन पर नज़र रख रहा है, कोई उन्हें देख रहा है। एक रात जब क्यान जहाज़ से बाहर सैयारे का जायज़ा ले रहा था तो उसे एक अजीब सी मखलूक नज़र आई। वो मखलूक ना तो इंसान थी और ना ही कोई जानवर। इसकी शक्लो सूरत डरावनी थी और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्यान ने फ़ौरन अल्फ़ा 7 को बुलाया और दोनों ने मिलकर इस मखलूक का पीछा किया। वो मखलूक उन्हें एक गार में ले गई जहां और भी कई ऐसी मखलूक़ात मौजूद थीं। इन मखलूक़ात का सरदार एक बड़ी सी ताकतवर मखलूक थी जिसने क्यान और अल्फ़ा 7 को देखते ही हमला कर दिया। क्यान और अल्फ़ा 7 ने अपनी तमाम तर ताकत और महारत का इस्तेमाल करते हुए उसका मुकाबला किया और आखिरकार इसे शिकस्त देने में कामयाब हो गए। सरदार को शिकस्त देने के बाद क्यान को पता चला कि ये मखलूक़ात दरअसल इस सैयारे की कदीम तहज़ीब के बाक़ियात हैं जो एक तबाहकुन जंग के बाद मस्ख़ हो गई थीं। वो अब इंसानों से डरते थे और उन्हें अपना दुश्मन समझते थे। क्यान ने इन मखलूक़ात को समझाने की कोशिश की कि इंसान उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो तो उनकी मदद करने आए हैं। इसने उन्हें बताया कि ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और इंसानों को एक नए घर की ज़रूरत है। कुछ दिन की बातचीत के बाद मखलूक़ात को क्यान की बात पर यकीन आ गया। उन्होंने इंसानों को सैयारे पर रहने की इजाज़त दे दी और उनके साथ मिलकर एक नई पुरअमन ज़िंदगी शुरू करने का वादा किया। इंसानों ने इस सैयारे पर एक नई दुनिया बसाई जहां वो खुशी और सुकून से रहने लगे। क्यान और उसके साथियों ने एक नई तहज़ीब की बुनियाद रखी जिसमें इंसानों और मखलूक़ात के दरमियान दोस्ती और ताउन था। और अल्फ़ा 7 वो हमेशा क्यान के साथ रहा इस नई दुनिया में भी, और उसने इंसानों और मखलूक़ात के दरमियान मोहब्बत और दोस्ती के पैगाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। उसने साबित किया कि दोस्ती और मोहब्बत किसी भी फ़र्क से बालातर होती है, चाहे वो इंसानों और मशीनों के दरमियान हो या मुख्तलिफ़ सैयारों और मखलूक़ात के दरमियान हो।